हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का एक्सप्लेनेशन क्लास देखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को समझ लीजिए। उसके बाद इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। चलिए तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया गया है नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब यहाँ पर आपको क्या फिल करना है? चार ऑप्शन है, हैज, हैड, इज या आर। तो पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि जो न्यूज होता है वो हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। सिंगुलर का मतलब यहाँ पे आर तो नहीं आएगा। अब दूसरी बात यह समझना है आपको कि कभी भी हैज या हैव या हैड आए तो ये अकेले जब आते हैं, जब अकेले आते हैं तो इनका अर्थ निकलना चाहिए पास या रखना, और जब इनके साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हैज, हैव, हैड अगर आएगा, अगर वो अकेला आता है तो पास के अर्थ में आएगा, नहीं तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, मतलब हैज और हैड भी नहीं आएगा। दूसरा तरीका पास, क्या नो न्यूज के पास कोई गुड न्यूज है? तो ऐसे में कुछ सेंस नहीं बनता है कि नो न्यूज के पास कुछ ऐसा सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड और हैज भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा इज। इसका मतलब यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इज। दूसरे में अगर आप ध्यान से देखें, कह रहा है कि यस एज वेल एज राज। तो आपने रूल पढ़ा ही है कि एज वेल एज जब आता है तो सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग लगाते हैं क्या? वर्ब। तो यहाँ पे या तो हैव डिजर्व होगा, या तो हैज डिजर्विंग होगा, या डिजर्व होगा, या डिजर्व्स होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एस साथ ही साथ राज दोनों की प्रशंसा होती है, तो दोनों प्रशंसा के काबिल हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डिजर्व्स, क्योंकि यस जो है वो सिंगुलर है और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डिजर्व्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डिजर्व्स। नेक्स्ट है ईच ऑफ द बॉयज। तो आपको याद होगा ऑफ प्रीपोजिशन है और द बॉयज ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगा नहीं। अब बचा क्या? ये ईच। ईच जो है ये हम इसके साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा सिंगुलर आता है। तो सिंगुलर यहाँ पे देखिए आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा और वर नहीं होगा, बचेगा क्या? वॉज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि इसका आंसर वॉज हो जाएगा। तो फोर्थ है, कह रहा है कि 40 माइल्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 40 माइल्स होता है ये देखने में आपको भले 40 माइल्स लगे, लेकिन ये आपको प्लूरल लगेगा। लेकिन अगर कोई एक ही डिस्टेंस को दिखा रहा है और वो पूरा कंप्लीट को दिखा रहा होता है, होल को दिखा रहा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक ही है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ से वार और ये जो आर है ये दोनों कट जाएंगे, या तो वॉज होगा या तो इज होगा। अब इन दोनों सेंस में कौन सा यूज करेंगे आप? तो यहाँ पे यूज हो जाएगा इज। क्या हो जाएगा? इज। क्यों इज हो जाएगा? क्योंकि नाउ अभी की बात कर रही है। अगला सेंटेंस है सी इज वन ऑफ द आर्टिस्ट हु। यहाँ देखिए हु आया है। अब आपको पता होगा जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं इनके बाद जो वर्ब आता है इनके पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे है आर्टिस्ट, तो यहाँ पर आर्टिस्ट है इसलिए यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। तो वॉच और इज तो कट जाएगा, या तो वर का यूज करें या तो आर का। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? आर का। सॉरी, यहाँ पे किसका यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। ये हो जाएगा आर। अगला है वन ऑफ हर चिल्ड्रेन। वन ऑफ हर चिल्ड्रेन, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वन के अकॉर्डिंग आएगा, तो वन के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है, आर हैविंग कट जाएगा, हैव कट जाएगा और इज हैविंग कट जाएगा, बचेगा क्या? हैज। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगाना है। आगे पढ़ेंगे हु आया। देखिए फिर से हु आया है, मतलब यहाँ पे जो वर्ब आएगा, यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये ही के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे हैव और आर तो आएगा नहीं, या तो हैज आएगा या तो इज। अब यहाँ पे देखिए कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन। तो आपको ये रूल पता है, जब एंड से दो नाउन ऐड होते हैं तो जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में आपको ज़रूर देखना है
कहीं ये दोनों व्यक्ति एक ही तो नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब भी एंड से दो नाउन जुड़े हों, अगर स्टार्टिंग में कोई आर्टिकल आ गया हो, चाहे अ आ गया हो चाहे द आ गया हो, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब क्या करना है, सिंगुलर करना है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज या हैव। और सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका हैज। द ज्यूरी डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ज्यूरी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा जो जनरली होता है वो हम लोग वर्ब सिंगुलर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ज्यूरी है, इनके मतभेद, इनमें क्या हो गया है, इनका जो ओपिनियन है वो अलग अलग है। जब किसी भी कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन अलग अलग होता है, डिवाइड हो जाता है, सबका इंडिविजुअली ओपिनियन होता है, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे, वर्ब फिल करेंगे, WERE वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जहाँ पर हैज और हैव भी, तो आपके मन में अगर ऐसा आएगा कि हैज और हैव भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ठीक है। अगर आपके मन में ऐसा है तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है, ज्यूरी वर डिवाइडेड, मतलब ये कहा जा रहा है कि पैसिव सेंटेंस में है। नेक्स्ट है वन और द अदर ऑफ द दीज बॉयज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, इज, आर, हैज या हैव। तो यहाँ पे देखिए वन है, यहाँ पे और है, और ये द अदर ऑफ दोज बॉयज। यहाँ पर आपको ये समझना है, ये प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बॉयज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा। दूसरा ये कि द अदर ऑफ दोज बॉयज यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ पे और लगा हुआ है, यहाँ पे है वन, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो वन के अकॉर्डिंग आएगा, और वन के अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो हैज या हैव में से आएगा, और वन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है नाइदर आशीष नॉर हिज फ्रेंड्स। तो ये ऐसे में क्या होता है, जब भी आइदर या नाइदर वो आते हैं, तो इनमें जो वर्ब होता है वो सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पे यदि वर्ब फील करना है, तो यहाँ पे सबसे नज़दीक जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज फ्रेंड्स। अगर यही वर्ब यहाँ पे फील करना होता, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट नज़दीक कौन होता, आशीष, तो दोनों के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, मतलब हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, क्या होगा, प्लूरल होगा। और प्लूरल में क्या फिल करेंगे, तो कहेंगे कि प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देंगे वर। लास्ट है आइदर ही और आई डैश मिस्टेकन। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, तो आई के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब लगेगा, और आई के अकॉर्डिंग हो जाएगा एम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में।